Continue with the chapter share capital. In this video we are going to discuss question number 19th, and the question is Sugandha Limited issue 60,000 shares of 10 each at a premium of ₹2. कंपनी ने 60,000 के शेयर ऑफर किए हैं। 10 रुपये का एक शेयर है, 2 रुपये प्रीमियम, मतलब टोटल 12 रुपीज़ हो गए। एप्लीकेशन में हमारे पास आ रहे हैं ₹3, अलॉटमेंट में आ रहे हैं टोटल 5, इसी में ही प्रीमियम है। सो प्रीमियम को सेपरेट कर लिया, शेयर कैपिटल सेपरेट कर लिया, और बाकी जो बैलेंस बचा दैट इज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल शेयर है हमारा 13 रुपीज़ का, ठीक है। 5, 6, 7, 8 रुपीज़ हमारे पास आ गए हैं। बाकी बैलेंस कितना हमारे पास बच गया, दैट इज ₹5। 13 रुपीज़ टोटल हो गए। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 92,000। हमने कहा कि हमारे पास शेयर हैं 60,000 के, बट हमारे पास एप्लीकेशन आ गई 92,000 की। तो अप्लाइड अलॉटेड वाला केस बनाएंगे। टोटल हमें लोगों ने अप्लाई किया 92,000 शेयर्स के लिए। हमने शेयर्स ऑफर करने हैं 60,000। सो क्या डिसीजन लिया गया, एप्लीकेंट ऑफ 40,000 30,000, जिन्होंने 40,000 के लिए एप्लीकेशंस भेजी उनको शेयर्स दे दो 30,000। 50,000 वालों को 30,000, 50,000 वालों को दे दो 30,000, और 2,000 वालों को मना कर दो नील। टोटल चेक करें, 50 + 40 90 + 2 92,000, 30 + 30 60,000। सो साथ में लिखा गया है मोहन हु अप्लाइड फॉर 800 शेयर इन कैटेगरी 1 एंड सोहन हु वाज अलॉटेड 600 शेयर इन कैटेगरी 2 फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। अब जब भी आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आए और आपको किसी पर्सन का नाम दिया जाए तो आपको उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम मोहन का बनाते हैं। अब हमें हर एक पर्सन के अप्लाइड और अलॉटेड पता होने चाहिए। आपको कहा गया है कि मोहन हु अप्लाइड, मोहन ने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो उसके अलॉटेड शेयर्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मोहन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, फर्स्ट कैटेगरी से। सो जो आपने कैलकुलेट करना है वही आप ऊपर रखेंगे। हमने अलॉटेड कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास अलॉटेड ओवर अप्लाइड। जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है उसको हम फॉर्मूले में ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई उस शेयर होल्डर का जो भी आपको शेयर गिवन है। अब मोहन ने फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करता है। फर्स्ट कैटेगरी को हमने कितने अलॉट किए, 30,000 शेयर्स। फर्स्ट कैटेगरी के अप्लाइड शेयर्स कितने थे, 40,000, और मोहन के शेयर्स हमारे पास कितने हैं, 800। क्लियर। अब हमने मोहन के अलॉटेड शेयर्स कैलकुलेट करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। उसके अलॉटेड शेयर्स आ गए 600। मोहन ने टोटल 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, बट हमने उसको शेयर अलॉट किए सिर्फ 600। क्लियर है। इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। मोहन ने स्टार्टिंग में 800 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी भेजी 3 रुपीज़, दैट इज 2400। कंपनी ने उसको शेयर ऑफर किए सिर्फ 600, तो उसकी एप्लीकेशन मनी कितनी बनती थी, 1800। कंपनी को उसने 2400 दे दिए, बनता सिर्फ 1800 है। सो कितने पैसे कंपनी के पास ज़्यादा चले गए, माइनस कर लेंगे, दैट इज 600। ज़्यादा पैसा हम हमेशा आगे एडजस्ट करते हैं जब तक क्वेश्चन में रिफंड ना लिखा जाए। सो मोहन की पहले अलॉटमेंट चेक की। मोहन के पास 600 के शेयर हैं और अलॉटमेंट की मनी है 5, दैट इज 3000। उसकी अलॉटमेंट फ्यूचर में बनती है 3000। उसका 600 रुपीज़ आज हमारे पास सरप्लस आ गया है, और वो फ्यूचर में अगर हम अलॉटमेंट मांगेंगे तो हमें कितना पैसा देगा, सिर्फ 2400, ये वाली अमाउंट। बट उसने हमें अलॉटमेंट की पेंडिंग अमाउंट नहीं दी। सो पूरा 3000 नहीं कहेंगे हम, क्योंकि उसमें से 600 तो हमें पहले एडवांस मिल चुका था। सो सिर्फ 2400 उसका पेंडिंग था जो उसने हमें नहीं दिया। क्लियर है। ये हमारा पहला वर्किंग नोट रेडी हो गया। सेकंड आपके पास है सोहन। सिमिलरली सोहन के भी हमें दोनों आइटम्स पता होनी चाहिए कि सोहन ने कितने शेयर के लिए अप्लाइड किया और उतने कितने शेयर उसको अलॉट हुए। सो सोहन के बारे में कहा गया था कि सोहन हु वर अलॉटेड 600 शेयर, अलॉटेड शेयर दिए हैं और वो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके अलॉटेड गिवन है। तो हमने क्या ढूंढना है, अप्लाइड। जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है वही हम ऊपर रखते हैं। अब हमने अप्लाइड कैलकुलेट करना है, इसलिए अप्लाइड
ओवर अलॉटेड इनटू शेयर्स गिवन। सोहन बिलोंग टू कैटेगरी 2, सोहन सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो सेकंड कैटेगरी के अप्लाइड कितने हैं 50,000, सेकंड कैटेगरी के अलॉटेड कितने हैं 30,000 और सोहन के शेयर्स हैं 600। इसको हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास आ गया 1000। सो सोहन ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और कंपनी ने उसको कितने शेयर्स दिए, सिर्फ 600। तो इसकी भी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी जैसे हमने मोहन की। सोहन ने 1000 शेयर्स के ऊपर आपको 3 रुपीज एप्लीकेशन के भेजे, आपने कहा कि हम सोहन को सिर्फ 600 के शेयर देंगे, उसके अकॉर्डिंगली इसकी एप्लीकेशन बनी सिर्फ 1800। सो कितना पैसा कंपनी के पास सरप्लस चले गया, दैट इज 1200। तो ज़्यादा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, बट पहले अलॉटमेंट चेक करनी पड़ेगी। अलॉटमेंट है ₹5 की, 3000 की अलॉटमेंट बनती है, 1200 आज ही हमें मिल गया, पेंडिंग था 1800 जो उसने हमें नहीं दिया। सो जब हम अलॉटमेंट के पैसे मंगवाएंगे, मोहन ने हमें 2400 नहीं भेजा और सोहन ने हमें 1800 नहीं भेजा, क्योंकि इनका कुछ कुछ हमारे पास एडवांस आया था, वो एडवांस हमने एडजस्ट कर लिया। हाँ जी, क्लियर। सो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले हमने वर्किंग नोट रेडी कर लिए हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज। हाँ जी, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आने की एंट्री डालेंगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। टोटल हमें कितने लोगों ने अप्लाई किया, 92,000 शेयर्स के लिए और एप्लीकेशन मनी थी हमारी 3। सो हमारे पास टोटल आ गया 2,76,000। क्लियर। सेकेंड एंट्री होती है उसको एडजस्ट करने की, ट्रांसफर करने की। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो हम ज़रूर लिखते हैं, बाकी आपने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना आप इसके अकॉर्डिंगली देखें। जिन्होंने 40,000 के शेयर्स के लिए अप्लाई किया, दिए 30,000, सो इनका ज़्यादा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। 50,000 वालों को 30,000 दिए, सो इनके भी ज़्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है, इनका भी पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। 2,000 वालों को हमने मना कर दिया, जिनको मना कर दिया उनके पैसे करने पड़ेंगे वापस। सो इन्हीं केसेस को देखकर हमने यहाँ लिखा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जिनका एडवांस आया है वो हमने अलॉटमेंट में डाल दिया और जिनको हमने कोई शेयर नहीं दिया उनका पैसा वापस कर दिया। बीइंग एप्लीकेशन एडजस्टेड। हाँ जी, 27,6,000 तो हमने डायरेक्ट यहीं से लिख लिया। यहाँ हम वो शेयर लेकर चलते हैं जो कंपनी ने ऑफर करने थे। कंपनी ने 60,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपये एप्लीकेशन मंगवाई। 40,000 वालों को 30,000 के शेयर दिए, सो 10,000 ज़्यादा आगे। 50,000 वालों को 30,000 के शेयर दिए, 20,000 ज़्यादा आगे। 20 और 10 टोटल 30,000। 30,000 शेयर के ऊपर 3 रुपीज़ हमारे पास एप्लीकेशन ज़्यादा आई है। 2,000 वालों को हमने मना कर दिया, उनकी एप्लीकेशन मनी कर दी वापस। सो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आपके पास 1,80,000, 90,000 एंड 6,000। टोटल चेक करेंगे तो ये डेबिट क्रेडिट आपका इक्वल बन रहा है। क्लियर। सो एप्लीकेशन के पैसे आने की एंट्री और उसको एडजस्ट करने की एंट्री डाल दी। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, सो उसकी एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। टोटल शेयर्स हैं हमारे अब 60,000, पूरा न्यूमेरिकल ही 60,000 शेयर्स के साथ होगा। आप टोटल अलॉटमेंट है 5, उसमें शेयर कैपिटल है ₹3 और प्रीमियम है दैट इज ₹2। तो यहाँ आपके पास आ गया 3 लाख, 1,80,000, 1,20,000।
अलॉटमेंट ड्यू। अब अलॉटमेंट के पैसे आपके पास आने हैं, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अलॉटमेंट मनी रिसीट। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इसके हमने पैसे कैसे लिखने हैं। आपने यहाँ लिखा कि अलॉटमेंट की टोटल अमाउंट हमारे पास आनी चाहिए थी 3 लाख। क्लियर। सबसे पहले इसमें से जो हमें सेकंड एंट्री में एडवांस मिला था 90,000 का, वो दोबारा तो नहीं मिलना। सो सबसे पहले एडवांस माइनस करेंगे हम। सो एडवांस हमने माइनस कर लिया 90,000, ये हमारे पास आ गया 2,10,000। अब क्वेश्चन में लिखा गया था कि मोहन और सोहन ने दोनों ही आपके पैसे नहीं दिए। सो मोहन की अमाउंट हमारे पास टोटल कितनी थी 2400, जो उसने देना था उसने नहीं दिया। सोहन की टोटल अमाउंट थी 1800, वो भी उसने नहीं दी। सो मोहन ने आपको 2400 नहीं दिया, सोहन ने आपको 1800 नहीं मिला, मतलब टोटल हमें कितने पैसे नहीं मिले 4200। सो इसमें से हम 4200 को क्या कर देंगे माइनस। पहले एडवांस माइनस करना है, इसके बाद जो है आपको एरियर माइनस करना है। तो अल्टीमेटली हमें कितना मिला 2,05,800। तो यहाँ लिख लेंगे 2,05,800। क्लियर। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 19th, जिसमें आपको बोला गया था कि आपने बस अलॉटमेंट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, वो हमने कैलकुलेट करना सीखा। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब प्रो राटा वाला केस आएगा और किसी भी शेयर होल्डर्स का आपको नाम गिवन होता है, तो उसका आपको वर्किंग नोट कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद आप जर्नल एंट्रीज में अमाउंट डालेंगे। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 19th ऑफ चैप्टर शेयर कैपिटल।